नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। आज तरावड़ी के लिए बहुत बढ़िया दिन है। आप तो जानते हैं कि तरावड़ी में बहुत तेरे विकास हुए, लेकिन विकास का मतलब होता है कि शहर का सौंदर्यीकरण। उस सौंदर्यीकरण की तरफ क्या कदम सरकार ने उठाए, क्या जो सत्ताधारी लोग थे, जो इस समय मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने क्या सोचा, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी संजीव चौहान से ये गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले आपको किला दिखा दें। यह किला 1150 ईस्वी में निर्मित किया गया था पृथ्वीराज चौहान द्वारा। और ये जो तालाब आप देख रहे हैं, ये वैसे तो बहुत तरावड़ी की कभी आज से 50 साल पहले बहुत इसे खूबसूरती के तौर पर देखा जाता था, क्योंकि जब टूटी नल नहीं होते थे तब तरावड़ी की 50% महिलाएं बुधवार को और रविवार को यहाँ आकर जो है कपड़े धोती थी, क्योंकि पानी बड़ा साफ सुथरा होता था और पानी का कोई उस समय कोई बढ़िया जरिया भी नहीं था। सिर्फ 2 ही तालाब थे, एक तालाब ये है और एक इससे परे हटके है, वो छोटा सा तालाब होता था। तो अब बड़ी खबर यह है कि इस तालाब का सौंदर्यीकरण होने जाना है, जिस पर 72 लाख रुपए खर्च होंगे। अब तरावड़ी के लोगों को यह जानना जरूरी है कि आखिर इसमें होगा क्या। तो मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहले ये होता है कि इसकी गाद निकाली जाएगी। इसका सारी गंदगी जो कई सालों से, कई दर्जन सालों से जो जमा हुई है, उसको निकाल के इसको साफ़ सुथरा बनाया जाएगा। फिर इसके चारों तरफ एक गोल रेलिंग बनाई जाएगी। रेलिंग के चारों तरफ वृक्ष लगेंगे, लाइटिंग लगेगी। जो लोग किले के पीछे अंजनथली रोड पर सैर सपाटा करने सुबह या शाम जाते हैं, तो उन लोगों को उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इधर गोल रेलिंग जो कई किलोमीटर की होगी, यहाँ पर सैर करने में आम लोगों को बड़ा मज़ा आ जाएगा। अब सवाल ये है कि इस सौंदर्यीकरण की तरफ पहले के नेताओं ने, जो हमारे यहाँ के विधायक रहे, आखिर कदम क्यों नहीं उठाए गए, यह एक विचारणीय सोचनीय सवाल है। लेकिन हमें मौजूदा विधायक धर्मपाल गोंदर की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया, सरकार के समक्ष पेश किया और इस पर पहले 1,18,00,000 रुपये खर्च होने थे, लेकिन यह टेंडर जो है कम होकर 72 लाख पर आकर टिक गया और इस सब पर 72 लाख रुपये खर्च होने वाले हैं। अब इसे चाहे 1 साल लगे चाहे 2 साल लगें, क्योंकि अब टेंडर हो चुका है, इसके पैसे सरकार ने भेज दिए हैं और इस पर निर्माण कार्य भी आप शुरू हो गया। पीछे मशीनें लगी हुई हैं जो इस पे कार्य पे लगी है, जो गाद खोद रही हैं। थोड़े दिनों के बाद जो है इस पे बड़ी युद्ध स्तर पर काम शुरू हो जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये बड़ी बड़ी जो है मशीनें जो हैं इस समय मिट्टी खोदने में लगी हैं और गाद हटाई जा रही है, इनकी गंदगी को हटाया जा रहा है। ये एक शहर का ऐसा स्थान है जो सबसे पहले जो हमारा तरावड़ी बसा था, ये इसे पुराना जो किला कहते हैं काटजू नगर, ये सबसे पुराना तरावड़ी शहर यही था। सबसे पहले आबादी यहाँ पर आकर बसी और फिर गुरुद्वारा साहब के आसपास जो है आबादी बसी और फिर रेलवे स्टेशन के पास धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत हो गया, कॉलोनियाँ विकसित होती गई और रेलवे ट्रैक के पार भी कई कॉलोनियाँ बस गई। अब तो शहर ने बहुत बड़ा रूप ले लिया है, लेकिन किसी भी नेता ने सौंदर्यीकरण की तरफ ये ध्यान नहीं दिया। ये तरावड़ी के लोगों के लिए सबसे बेहतरीन सौगात है। तरावड़ी के लोगों को विधायक धर्मपाल गोंदर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि एक बहुत गंदगी यहाँ से हटकर यह जो स्थान जो है बड़ा खूबसूरत प्लेस के रूप में परिवर्तित होने जा रहा है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि जो लोग यह खबर देख रहे हैं उसे आप लाइक ज़रूर कीजिए और इसे शेयर कीजिए और इसे तरावड़ी के लोगों को बताइए कि किस तरह से तरावड़ी में अब सौंदर्यीकरण की शुरुआत हो गई है। फिलहाल पार्कों की घोषणा जो है मौजूदा विधायक धर्मपाल गोंदर की तरफ से और भी की गई है, वहाँ भी काम चल रहा है। अब इधर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इधर एक ड्रेन है जहाँ पर गंदा पानी बहता है और ख़ास तौर पर गर्मियों के अंदर जो है तरावड़ी के लोगों को बड़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। जो आसपास की यहाँ घर हैं, जो कॉलोनियाँ बसी हैं, यहाँ जब गर्मी आती है 24 घंटे बदबू का आलम होता है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि
इसे भी साफ सुथरा बनाया जाएगा। इसके चारों तरफ दीवार बनाई जाएगी ताकि यहाँ भी लोगों को गंदगी ना दिखे। लेकिन चाहे जो भी हो, किसी ने तरावड़ी के सौंदर्यीकरण के बारे में सोचा, ये मैं तो यही कहूँगा कि विधायक धर्मपाल गोंदर के जो प्रयास हुए हैं बहुत सराहनीय है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और तरावड़ी के लोगों को उनका धन्यवाद करना चाहिए। और मैं गुजारिश जो नीलोखड़ी के विधायक उनसे ये भी करूँगा कि कई साल पहले जो करनाल की तर्ज पर जो तरावड़ी में भी एक मुगल कैनाल का प्रोजेक्ट नहर के ऊपर चलाया गया था, जो बीच में लटक गया, यानी कि नहर के ऊपर लेंटर भी डल गया, सारा कुछ हो गया, उस पर नगर पालिका जो है दुकानें बनाकर आमदनी का जरिया बन सकती है। और जो लोग रेहड़ियों पे सड़क पर खड़े होकर जो अपना सामान बेच रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, जिनके पास दुकानें नहीं हैं, वो उनको दुकानें उपलब्ध हो सकती है। एक बहुत बड़ी मार्केट का विस्तार हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा, आप करनाल की मुगल कैनाल मार्केट में जाते हैं तो वो भी एक तरह से नहर के ऊपर ही बनी हुई है, लेंटर डाल के उस पर दुकानें डाली गई हैं। तो विधायक से ये भी गुजारिश है कि इस प्रोजेक्ट पर भी ध्यान दें, क्योंकि ज़्यादातर गंदगी जो है या तो इसी नहर में है या इस तालाब में थी, या जो रेलवे फाटक से पहले जो तरावड़ी का बीच का हिस्सा आता है, जिसे छोटी सी माइनर नहर बोलते हैं, जो नीलोखड़ी की तरफ से आगे जा रही है, वो भी गंदगी की। हालांकि उस पर उसके सौंदर्यीकरण का भी काम जो है शुरू होना है, उसका भी बताया जा रहा है, टेंडर पास है। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है तरावड़ी के लोगों का कि पार्क नहीं थी, लोगों के लिए घूमने की कोई स्थान नहीं था। लोग या तो अनाज मंडी में जाते हैं जहाँ हर समय प्रदूषण होता है, या फिर इस अंजनथली रोड पर जहाँ धुआं ज़्यादा होता है। हालांकि आसपास ज़्यादा खेत हैं, लेकिन जब धान और गेहूं का सीजन आता है तो लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। चलिए विधायक जी, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप बधाई के पात्र हैं। तो देखते रहिए आप 7/11 न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला। और अब आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं विधायक धर्मपाल गोंदर के पास, जहाँ उन्होंने आज इस कार्य का शिलान्यास किया है, निर्माण की नींव रखी है और अब इसका कार्य आरंभ हो गया है। तो देखते रहिए 7/11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। नमस्कार। मैं नीलोखेड़ी हल्के की जनता का धन्यवाद करते हुए मैं धन्यवाद करता हूं तरोड़ी वासियों का कि जो मेरे साथ दिन रात खड़े हैं। इनमें हमारे चेयरमैन वीरेंद्र बंसल जी, अमित वाइस चेयरमैन अमित बंसल जी, और जो यहाँ का वार्ड है सुलेंद्र कौर वाइफ ऑफ लखविंदर सिंह, हमारे प्रधान खड़े हैं मंडी के शीशपाल जी, और सभी जितने साथी आए हैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि जो भी काम हम करते हैं उसमें ये दिन रात खड़े हैं अभी अच्छे विकास के लिए, और आगे आना भी चाहिए। ये जो तालाब है यहाँ किले के सामने, ये एक वाटर बॉडी था। यहाँ आप देख रहे कितने एकड़ का ये तालाब है, इसमें गंद भरा रहता था। सर कहते थे भाई जब भी कोई पशु जाता है इसके अंदर वो वापस नहीं आता, कोई जानवर चले गए वो वापस नहीं आवेता। तो इसमें काफी दिक्कत थी, एक दूसरी बीमारी फैलने का बहुत ज्यादा डर था, और इसमें से सांप लिकट के घरों में जाते थे। हमने काफी कोशिश करी और 2.5 साल में ये हमारा प्रोजेक्ट सिरे चढ़ा। इसमें तरोड़ी वासियों का धन्यवाद करता हूँ। सभी पार्षद जितने भी हैं तरोड़ी के, अब वाले भी रैक्स भी, सभी ने सहयोग करा। मैं सभी का धन्यवाद करते हुए ये आज 72 लाख की कीमत से, वैसे तो इसका ज्यादा था 13 लाख का टेंडर है और 76 लाख में ये गया। आज किले में भी एक योगशाला का उद्घाटन होगा, वो भी 16 लाख से बनेगी। एक ये जो बिल्डिंग है अपनी स्कूल की, संस्कृत मॉडल स्कूल की, 35 लाख की कीमत से लगभग ये बिल्डिंग बनी है। मैं इसमें प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ। जो यहाँ जो सेक्रेटरी पहले थे अशोक जी, उन्होंने भी अच्छा काम करा, और अब जो आए हैं अपने तरोड़ी निवासी हैं अजीत सेक्रेटरी जी, ये भी दिन रात खड़े हैं। इनका प्यार भी है गांव से, अपना इनका जन्म यहीं का है, लगाव है। अमरिंदर भाई का भी धन्यवाद, सभी आए। और पत्रकार साथी हैं जी, 31 मार्च 24 तक 1 साल का लगभग 3 महीने 4 महीने पार्क का भी शिलान्यास किया था, वो भी चल रहा है मिट्टी के लिए। वो कोई ठेकेदार की मजबूरी थी आने जाने में, वो कह रहे हैं जल्दी कर देंगे। क्या लागत रहेगी सर इसकी? किसकी? ये जो आज 76 लाख का, 76 लाख की कीमत सर, और कमी समी रहेगी और पैसे बढ़ाए
और जगह जी सर बधाई हो सर, आपके प्रयास से इतना बड़ा कार्य हुआ है। शहर की मांग थी, बहुत वर्षों पुरानी मांग थी। एक और मांग है सर, जो सरकारी कॉलेज है सर, ये बहुत बड़ी मांग है। हाँ, वो दो तीन कॉलेज और ये हमारे स्टेडियम है जो ठेकेदार थे गर्ग साहब, वो अधूरे छोड़ के चले गए थे। और हमारे ये CSC भी है, वो नीलोखेड़ी की हो या त्रोड़ी की हो, ये भी उसी ठेकेदार के पास है या एक दूसरे के पास है। इनका दोबारा से टेंडर लगेगा इसका कॉलेज का, और जल्दी शुरू हो जाएगा, बात हो चुकी है। सर SDM कब तक बैठ जाएंगे सर? SDM के जो 8 पास हुए थे, हमारे 8 उपमंडल बने थे, उसमें एक नोटिफिकेशन होना है, वो बाकी है। बाकी तो सारा काम तैयार है हमारे पास। तो बिल्डिंग भी उठाने की समस्या बड़ी है जी, इतरावड़ी शहर में उठाए नहीं जाते, कई दिन लग जाते हैं जो उठाने में, बड़ी तकलीफ होती है। और जो पहले उठाता था उसकी पेमेंट पेंडिंग है, इसलिए वो उठाता नहीं। बात कर लेंगे इसके बारे में, मेरे आगे बताया, इसके बारे में मुझे पता नहीं। ये 5 राज्यों का रिजल्ट आ रहे हैं, किस नजर से देखते हैं आप उनको? क्या रहेगा, बीजेपी या कांग्रेस? देखो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, पार्टी कोई अहमियत नहीं रखती पब्लिक के सामने। जो पब्लिक का साथ पार्टी करेगी, पब्लिक के कहने अनुसार पार्टी काम करेगी, गरीब लोगों की सुनेगी, वो पार्टी आगे आएगी। अब वहाँ की जनता को जिसने दुखी करे होगा वो दूसरी को बनाएंगे, या उन्हें अच्छा काम करे होगा प्रेजेंट में तो उसको बनाएंगे। जनता के ऊपर है, इसके बारे में मेरे को जाना। विधायक जी, चुनावों का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो रहा कि विधायक जी अगला चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे। मेरी तो जनता पार्टी है, जनता ने पहले टिकट दिया था, फिर दे दियो। जनता तो किसी पार्टी के लिए भी आपके लिए तैयार है, आप किस कहाँ से तैयार हैं? मेरी तो देखो, गरीब लोग हम तो, अब तो पहले भी कह चुके हैं, हमें बीमार को तो कोई पार्टी उसकी वजह से एक्सेप्ट ही नहीं करती। पब्लिक को अच्छा काम लगे हो, मैंने कोई ऐसा काम करे हो पब्लिक हित में, तो जनता टिकट दे देगी उसी प्राथमिकता किस पार्टी को देते हैं? कांग्रेस, भाजपा, किसको? अगर टिकट मिलती है तो आपको? सबसे ज्यादा प्राथमिकता मैं पब्लिक को देता हूँ, जो मेरे भगवान। अगर पार्टी आजाद भी लड़ेगी, जनता इस बार भी आजाद उम्मीदवार समझे? मैं तो ये कह जी, जनता के ऊपर निर्भर है। जनता ही मेरे भगवान रूपी है, जिन्होंने 11 दिन में मेरे को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, और निम्मर तो औकात ही नहीं थी इलेक्शन लड़ने की। मैं तो जनता का धन्यवाद करता हूँ। सब क्या कहना चाहेंगे? आज छोड़ के सुंदरीकरण पर जो हमारे शहर के सभी जो मौजी आदमी या शहर के जो भी आदमी आए, जो भी हमारे व्यक्ति भाई आए हैं और जो गांवों से आए हैं, और जो भी हमारे नगर पालिका के MC आए हैं, मंडी के प्रधान हैं, जो भी सारे यहाँ पर आए हैं, मैं सबका यहाँ आने पर पत्रकार भाइयों का भी सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आज जोड़ का सुंदरीकरण 2 साल में पूरी जोर लगा करके ऊपर से पास कराया, और ये हमारा काम शुरू हो गया। और इन्होंने जो नहर पार, जो हमारे फाटक पार, जो आज 4.25 करोड़ रुपए का काम शुरू हो रहा है, जो कि आज तक उम्मीद नहीं थी उसे, 60 साल में पहली बार वो विधायक जी ने हमारे फिर के वो काम पूरा कराया, जो कि 4 कॉलोनियों में तकरीबन काम पूरा हो गया है। और जो अंडरपास का है, वो भी विधायक जी ने, जो काम नहीं होने वाले थे वो हमारे विधायक जी ने कराए। और अब जो है शहर का ये जोड़ का सुंदरीकरण कराया जा रहा है। अभी कमरे बनवाए हैं 35 लाख की लागत से, और एक जो है किले में काटजू नगर में जो है उसका भी उद्घाटन होगा, जो योगा सेट का जी। और जो काम करा रहे हैं विधायक जी, हम इनका सारे MC जो खड़े हैं, हम सब इनका धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने कि हमारी उम्मीद नहीं थी कि ये काम हमारे पूरे हो जाएंगे, वो इन्होंने पूरा कराए। और आगे भी हम विश्वास दिलाते हैं, हम विधायक जी के साथ बिल्कुल खुले समर्थन है, इनको पूरे समर्थन के साथ इनके साथ लगेंगे। धन्यवाद। सब एक इस बार की MC है, उनके प्रतिनिधि खड़े हैं, इनको अच्छा काम लगे होते हैं बताएंगे। जी बताओ सर। नमस्कार। पहले तो सारे मीडिया साथियों का बहुत धन्यवाद यहाँ पहुँचने के लिए। ये हमारे विधायक जी का धन्यवाद बनता है, क्योंकि जो इन्होंने मेहनत करी है कोई और कर नहीं सकता था, क्योंकि इन्होंने दिन रात करके इसको प्रोजेक्ट को पास कराया। फिर हमारे प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे MC साथियों का जिन्होंने इतना सहयोग करा। क्योंकि आज से पहले जो मेरे शहर के यहाँ पे पत्रकार देखते थे कि कितना गंद है यहाँ, पब्लिक का आना जाना है, क्योंकि साथ में गुरुद्वारा भी है, पूरा हल्का आता था इसमें। और ये सबसे बड़ा नरक था शहर का, जो विधायक जी के प्रयासों से बिल्कुल आज इसका सौंदर्यीकरण हो रहा है। और आप देखना अभी जब इसका पूरा कार्य हो जाएगा तो एक इतना अच्छा कार्य वो बन जाएगी जगह घूमने के लिए, पब्लिक के भी सारा शहर याद करेगा विधायक जी को, और आगे भी बहुत बहुमत से बना के ले आएगा। हम तो कहते हैं विधायक साहब कोई टिकट लेके आए, इससे हम पूरा साथ दें,
देंगे इनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी हम साथ थे जी, पहले भी और आगे भी रहेंगे। जनता का क्या व्यू है जी तरावड़ी की जनता का? देखो कार्य बोलते हैं जी, कोई भी है, कोई भी जनप्रतिनिधि है, उसके कार्य बोलते हैं। और विधायक साहब के तो आपने देखा भी तरावड़ी में कितना कार्य हो रहा है जी, और इन्हीं के शासन में हो रहा है। पहले आपने देखा था जी, आज से पहले कितना कार्य हो रहा है, आप कितना। धन्यवाद जी।